क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत का फैसला आज नहीं, बल्कि आपके जन्म से भी पहले हो चुका था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य योजना मौजूद है जिसमें आपके जीवन का हर महत्वपूर्ण क्षण पहले से अंकित है? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस समय भी ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत दे रहा है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे? भक्तों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह केवल कुछ शब्द नहीं है। संभव है कि यह आपके जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर हो जिनकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल भाग्य का विषय नहीं है, यह आत्मा का विषय है, यह चेतना का विषय है, यह उस दिव्य संबंध का विषय है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच हजारों वर्षों से मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में क्यों आ जाते हैं? क्यों कुछ मुलाकातें आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं? क्यों कभी कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगता है कि बाद में वह सच साबित हो जाता है? क्यों कुछ घटनाएं बार बार आपके सामने दोहराई जाती हैं? क्यों कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों कुछ लोगों का जीवन अचानक बदल जाता है जबकि वर्षों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है? भक्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ब्रह्मांड। वही ब्रह्मांड जिसके भीतर अरबों आकाश गंगाएं हैं, वही ब्रह्मांड जिसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, और वही ब्रह्मांड जिसके भीतर आपका जीवन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल हड्डियों और मांस का बना हुआ प्राणी नहीं है। मनुष्य एक दिव्य आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो परम चेतना से जुड़ी हुई है। और जब यह आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के निकट पहुंचने लगती है, तब ब्रह्मांड उसके साथ संवाद करना शुरू कर देता है। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह संवाद संकेतों में होता है। कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में, और कभी कभी ऐसे संयोगों के रूप में जो इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें केवल संयोग मानना असंभव हो जाता है। दुनिया उन्हें संयोग कहती है, लेकिन आध्यात्मिक लोग उन्हें संकेत कहते हैं। दुनिया उन्हें भाग्य कहती है, लेकिन ज्ञानी लोग उन्हें ईश्वर की योजना कहते हैं। भक्तों, इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपका जन्म आकस्मिक नहीं है, आपका संघर्ष आकस्मिक नहीं है, आपकी सफलताएं आकस्मिक नहीं हैं, आपकी असफलताएं भी आकस्मिक नहीं हैं। यहां तक कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, जिन अवसरों को आप प्राप्त करते हैं और जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उन सब के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा होता है। समस्या केवल इतनी है कि हम बाहरी संसार को देखते हैं, लेकिन उस अदृश्य शक्ति को नहीं देख पाते जो सब कुछ संचालित कर रही होती है। जब जीवन में अंधकार होता है, तब हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। जब संघर्ष बढ़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। जब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कई बार वही क्षण उस नए अध्याय की शुरुआत होते हैं जिसकी तैयारी ब्रह्मांड वर्षों से कर रहा होता है। और जब वह समय निकट आता है, जब आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं, जब आपकी आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जब ईश्वर आपके लिए नए द्वार खोलने का निर्णय करता है, तब ब्रह्मांड पहले से आपको संकेत देना शुरू कर देता है। ऐसे संकेत जिन्हें पहचान लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, और जिन्हें अनदेखा करने वाला व्यक्ति अवसरों को खो सकता है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके साथ भी कुछ अलग हो रहा हो सकता है आपको बार बार एक जैसी संख्याएं दिखाई देती हो सकता है आपके सपने पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हो सकता है आपके भीतर अचानक आध्यात्मिकता जागृत होने लगी हो सकता है आपको महसूस होने लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। और हो सकता है कि इस वीडियो तक आपका पहुंचना भी कोई संयोग ना हो, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है, तब संदेश स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। और जब आत्मा सत्य को जानने के लिए तैयार होती है,
तब ब्रह्मांड उसे सही दिशा दिखाना शुरू कर देता है। तो भक्तों, आज हम उन 12 दिव्य संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि आपका भाग्य ब्रह्मांड की दिव्य योजना में पहले से लिखा जा चुका है। संभव है कि इन 12 संकेतों में से कई संकेत इस समय आपके जीवन में पहले से मौजूद हों। संभव है कि ब्रह्मांड कई महीनों से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हो, और संभव है कि इस वीडियो के अंत तक आपको अपने जीवन के कई रहस्यों का उत्तर मिल जाए। तो मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए और तैयार हो जाइए उन दिव्य संकेतों को जानने के लिए जो बताते हैं कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आइए भक्तों, अब जानते हैं पहला संकेत। पहला संकेत, ब्रह्मांड आपको बार बार जगा रहा है। भक्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जब उसकी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं फल देने के निकट होती हैं, जब उसकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने लगती है, तब ब्रह्मांड उसे अचानक सफलता नहीं देता। वह पहले उसे जगाता है, क्योंकि सोई हुई चेतना कभी भी अपने भाग्य को पहचान नहीं सकती। इसलिए भाग्य के द्वार खुलने से पहले ब्रह्मांड व्यक्ति के भीतर एक ऐसी हलचल पैदा करता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया। उसे महसूस होने लगता है कि वह केवल खाने, कमाने, सोने और जीवन बिताने के लिए इस संसार में नहीं आया। उसके भीतर बार बार यह प्रश्न उठने लगता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरे जन्म के पीछे कोई दिव्य कारण है? और भक्तों, जब ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं तो समझ लीजिए कि यह साधारण सोच नहीं है। यह ब्रह्मांड की पहली दस्तक है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा कभी भी संसार की वस्तुओं से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वास्तविक घर परमात्मा के पास है। इसलिए जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब वह व्यक्ति को भीतर से पुकारती है। वह उसे बताने की कोशिश करती है कि अब समय आ गया है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। यही कारण है कि अचानक व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं। जो बातें पहले उसे आकर्षित करती थीं, अब उनमें आनंद नहीं मिलता। जिन लोगों के साथ समय बिताकर वह प्रसन्न होता था, अब उनकी संगति बोझ जैसी लगने लगती है। जिन इच्छाओं को वह जीवन का लक्ष्य समझता था, वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। कई बार यह जागरण बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। व्यक्ति को बार बार आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षण होने लगता है। वह ध्यान, योग, ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड जैसे विषयों के बारे में जानना चाहता है। बिना किसी विशेष कारण के उसके हाथ आध्यात्मिक पुस्तकें उठाने लगते हैं। उसके सामने ऐसे वीडियो, ऐसे संदेश और ऐसे विचार आने लगते हैं जो उसे भीतर तक छू जाते हैं। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार बुला रही है। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा होता है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड उसकी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। भक्तों, कई लोगों के साथ एक और रहस्यमयी घटना घटती है। वे अचानक ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगते हैं। बिना किसी अलार्म के उनकी आंख खुल जाती है। कभी रात के 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी सूर्योदय से पहले। उन्हें लगता है कि यह केवल संयोग है, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब चेतना सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने लगती है, तब व्यक्ति का मन और आत्मा उस समय सक्रिय होने लगते हैं, जब वातावरण सबसे अधिक शांत और दिव्य होता है। यही कारण है कि कई साधक और योगी ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय मानते हैं। जब ब्रह्मांड आपको जगाना शुरू करता है, तब वह केवल आपके विचार नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आप बार बार एक जैसे संदेश सुनने लगते हैं। अलग अलग लोगों से एक जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई पुस्तक, कोई वाक्य, कोई विचार, कोई संकेत बार बार आपके सामने आने लगता है। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि किसी एक सत्य की ओर आपका ध्यान खींच रही हो। आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसका उत्तर कहीं से मिल जाता है।
आप किसी मार्गदर्शन की तलाश में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आ जाता है। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड की भाषा होती है। भक्तों, जागरण का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करने लगता है। वह लोगों के बीच होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। उसे लगता है कि उसकी आत्मा किसी और सत्य की खोज में है। संसार की बातें उसे पहले जैसी उत्सुकता नहीं देती। उसका ध्यान भीतर की ओर जाने लगता है। वह अपने विचारों को देखने लगता है। वह अपने जीवन को समझने की कोशिश करने लगता है। और यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन याद रखिए, यह जागरण हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार ब्रह्मांड आपको जगाने के लिए आपके आराम को तोड़ता है। वह उन चीजों को आपसे दूर कर देता है जिनसे आप अत्यधिक जुड़े हुए होते हैं। वह आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है जहां आपको स्वयं को समझने का अवसर मिले। उस समय व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड उसे उसकी वास्तविक शक्ति से मिलवाने की तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि जब तक पुरानी सोच नहीं टूटती, नई चेतना का जन्म नहीं होता। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से आपके भीतर भी ऐसी ही बेचैनी बढ़ी हो सकता है आपको लग रहा हो कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है आप बार बार अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहे हो सकता है आप पहले से अधिक आध्यात्मिक होते जा रहे हो। यदि ऐसा है तो इसे साधारण मत समझिए। यह संभव है कि ब्रह्मांड आपको जगा रहा हो। यह संभव है कि आपकी आत्मा अब अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही हो। और यह भी संभव है कि आपके भाग्य के द्वार खुलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी हो। भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को जगाता है तो वह केवल उसके विचार नहीं बदलता, वह उसका भविष्य बदल देता है। क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत चेतना के जागरण से होती है। और जिस दिन आपकी चेतना जाग जाती है, उसी दिन से आपका भाग्य भी एक नई दिशा में चलना शुरू कर देता है। यही पहला संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है और आपको आपके वास्तविक मार्ग की ओर ले जा रहा है। दूसरा संकेत, कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगते हैं। भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने की तैयारी करता है तो वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह लोगों को भी बदल देता है। क्योंकि कई बार आपका अगला अध्याय किसी अवसर से नहीं बल्कि किसी व्यक्ति से शुरू होता है। इसीलिए दूसरा दिव्य संकेत यह है कि कुछ विशेष लोग अचानक आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगते हैं। ऐसे लोग जिनसे मिलने की आपने कभी योजना नहीं बनाई होती, लेकिन उनकी उपस्थिति आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जीवन में हजारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलना साधारण नहीं लगता। उनसे पहली बार बात करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुराना संबंध हो। उनकी बातें सीधे आपके हृदय को छू जाती हैं। वे आपके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचान लेते हैं। कई बार वे आपको ऐसे सत्य बताते हैं जिन्हें आप स्वयं भी नहीं जानते थे। यह केवल एक मुलाकात नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक संदेश होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इस संसार में कोई भी महत्वपूर्ण मुलाकात आकस्मिक नहीं होती। आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, तब ब्रह्मांड उन लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है जो उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। यही कारण है कि अचानक कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई मित्र, कोई शुभ चिंतक या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। कई बार यह व्यक्ति आपको प्रेरित करने के लिए आता है, कई बार आपको सही दिशा दिखाने के लिए, कई बार आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए, और कई बार केवल यह याद दिलाने के लिए कि आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक महान हैं। ऐसे लोग अक्सर तब आते हैं जब आप जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप भ्रमित होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है। तभी अचानक कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसकी एक सलाह, एक वाक्य या एक अनुभव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भक्तों, कभी कभी ब्रह्मांड केवल अच्छे लोगों को ही नहीं भेजता,
बल्कि ऐसे लोगों को भी भेजता है जो आपको कठिन सबक सिखाते हैं। उस समय हम उन्हें समस्या समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने हमें मजबूत बनाया। उन्हीं अनुभवों ने हमें जागृत किया, क्योंकि ब्रह्मांड हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से भेजता है। कोई आपको आगे बढ़ाने आता है, कोई आपको सिखाने आता है, कोई आपको चेतावनी देने आता है और कोई आपको आपके वास्तविक मूल्य का एहसास कराने आता है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब आपको महसूस होने लगता है कि आपके आसपास के लोगों का दायरा बदल रहा है। कुछ पुराने लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिनके साथ आपकी ऊर्जा मेल नहीं खाती, वे स्वयं आपके जीवन से निकलने लगते हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपके विकास, आपकी चेतना और आपके भविष्य से जुड़े होते हैं। शुरुआत में यह परिवर्तन अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि हर नया स्तर नए लोगों की मांग करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी व्यक्ति से बिल्कुल सामान्य परिस्थिति में मिलते हैं। आपको लगता है कि यह केवल एक साधारण मुलाकात है, लेकिन कुछ महीनों या वर्षों बाद आपको एहसास होता है कि वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यदि वह मुलाकात न हुई होती, तो शायद आपका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चला गया होता। यही कारण है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले लोग हर महत्वपूर्ण मुलाकात का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्रह्मांड अक्सर मनुष्यों के माध्यम से ही अपना कार्य करता है। भक्तों, जब भाग्य करवट लेने वाला होता है, तब ब्रह्मांड आपके चारों ओर सही लोगों का एक नया वातावरण तैयार करना शुरू कर देता है। वह ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाता है जो आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाएं। उनकी उपस्थिति आपके विचारों को बदल देती है, आपकी ऊर्जा को बदल देती है, आपकी दृष्टि को बदल देती है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। यदि पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको भीतर तक प्रभावित किया है, जिन्होंने आपकी सोच बदल दी है, जिन्होंने आपको आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास या जीवन के किसी बड़े सत्य की ओर प्रेरित किया है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि वे केवल व्यक्ति न हों, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हों। संभव है कि उनके माध्यम से ईश्वर आपको उस दिशा में ले जा रहा हो जहां आपका वास्तविक भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के लिए नए द्वार खोलता है, तो वह पहले सही लोगों को उसके मार्ग में भेजता है। इसलिए जो लोग अचानक आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। हो सकता है उनमें से कोई एक आपके जीवन की सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा बनने वाला हो, और यही दूसरा संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। तीसरा संकेत, आपके सपने सच होने लगते हैं भक्तों। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी करता है, तब वह केवल बाहरी संसार में ही नहीं, बल्कि उसके भीतर भी संवाद करना शुरू कर देता है। और इस संवाद का सबसे रहस्यमयी माध्यम होता है सपने। इसलिए तीसरा दिव्य संकेत यह है कि आपके सपने पहले से अधिक स्पष्ट, गहरे और अर्थपूर्ण होने लगते हैं। कई बार आप ऐसे दृश्य देखते हैं जो बाद में वास्तविक जीवन में घटित हो जाते हैं। कई बार आप ऐसे लोगों को सपनों में देखते हैं जिनसे कुछ समय बाद आपकी मुलाकात होती है। कभी कोई स्थान दिखाई देता है जहां आप भविष्य में पहुंचते हैं, और कभी कोई संदेश मिलता है जो बाद में आपके जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ निकलता है। सामान्य सपने और दिव्य संकेत वाले सपनों में बहुत अंतर होता है। सामान्य सपने अक्सर बिखरे हुए होते हैं और जागने के बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड किसी संदेश को पहुंचाना चाहता है, तब सपना असाधारण रूप से स्पष्ट होता है। उसकी भावनाएं गहरी होती हैं। जागने के बाद भी वह लंबे समय तक आपके मन में बना रहता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे वह सपना नहीं, बल्कि कोई वास्तविक अनुभव था। यही कारण है कि इतिहास में अनेक संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक महापुरुषों ने सपनों को चेतना का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि मनुष्य केवल जागृत अवस्था में ही नहीं जीता, बल्कि उसकी चेतना अनेक स्तरों पर कार्य करती है। जब शरीर सो जाता है, तब भी चेतना पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होती।
कई बार उसी अवस्था में आत्मा ऐसे संकेत प्राप्त करती है जिन्हें दिन के शोर और व्यस्तता में समझना कठिन होता है। इसलिए जब भाग्य परिवर्तन का समय निकट आता है, तब सपनों की दुनिया अधिक सक्रिय होने लगती है। भक्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे बार बार एक ही प्रकार का सपना देखने लगते हैं। कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी मंदिर दिखाई देता है, कभी कोई संत, गुरु या दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, कभी कोई आवाज मार्गदर्शन करती हुई महसूस होती है। कई बार व्यक्ति इन बातों को कल्पना मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उन सपनों में छिपे संकेत वास्तव में उसके जीवन की दिशा से जुड़े हुए थे। जब ब्रह्मांड आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है, तब वह कई बार एक ही बात को अलग अलग रूपों में दोहराता है। वही सपना बार बार आता है, वही प्रतीक बार बार दिखाई देते हैं, वही भावना बार बार अनुभव होती है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस संदेश पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कई बार सपने सीधे भविष्य की घटना नहीं दिखाते, बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर आने वाला हो, तो सपनों के माध्यम से आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यदि कोई कठिन परीक्षा आने वाली हो, तो सपनों के माध्यम से आपकी चेतना को मजबूत किया जाता है। यदि आपको किसी गलत दिशा से बचाना हो, तो कई बार सपनों के माध्यम से चेतावनी भी मिलती है। भक्तों, यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागने लगता है, तब उसके सपनों की गुणवत्ता बदल जाती है। पहले जहां सपने केवल दैनिक घटनाओं से जुड़े होते थे, वहीं अब उनमें गहराई आने लगती है। वह अपने भीतर ऐसी अनुभूतियां महसूस करता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ संवाद कर रही है, और कई बार यह अनुभव इतना प्रभावशाली होता है कि जागने के बाद भी उसका प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। हर सपना दिव्य संकेत नहीं होता, इसलिए किसी भी सपने को अंधविश्वास के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या वह सपना बार बार आ रहा है, क्या वह आपके भीतर गहरी शांति या गहरा संदेश छोड़ रहा है, और क्या उसका संबंध आपके जीवन में घट रही वास्तविक घटनाओं से जुड़ रहा है। जब ये बातें एक साथ होने लगती हैं, तब वह केवल सपना नहीं रह जाता, बल्कि एक संकेत बन जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके सपने पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे हैं, यदि आप ऐसे अनुभव कर रहे हैं जिन्हें आप आसानी से भूल नहीं पा रहे, यदि कुछ सपने बाद में सच साबित हो रहे हैं या उनके संकेत वास्तविक जीवन में दिखाई देने लगे हैं, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड आपकी चेतना के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हो। संभव है कि आपकी आत्मा आने वाले समय की तैयारी कर रही हो, और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपका भाग्य एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। याद रखिए भक्तों, जब ईश्वर सीधे शब्दों में नहीं बोलता, तब वह संकेतों में बोलता है, और कई बार उन संकेतों का सबसे शक्तिशाली माध्यम हमारे सपने होते हैं। इसलिए अपने सपनों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें छिपा कोई संदेश आपके जीवन के अगले अध्याय का द्वार खोलने वाला हो। यही तीसरा संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपका वास्तविक भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। चौथा संकेत, समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की तैयारी करता है, तब उसका सबसे अद्भुत संकेत यह होता है कि समय धीरे धीरे उसके पक्ष में काम करने लगता है। पहले जो कार्य महीनों तक अटके रहते थे, वे अचानक आगे बढ़ने लगते हैं। जिन रास्तों पर बार बार रुकावटें आती थीं, वहां से बाधाएं हटने लगती हैं। जिन अवसरों के लिए व्यक्ति वर्षों से प्रयास कर रहा होता है, वे अचानक उसके सामने आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति परिस्थितियों को उसके अनुकूल बना रही हो। भक्तों, हम सभी ने जीवन में ऐसे समय देखे हैं जब कितनी भी मेहनत कर लो, परिणाम नहीं मिलते। हर कदम पर रुकावट दिखाई देती है, योजनाएं बनती हैं लेकिन पूरी नहीं होती। अवसर सामने आते हैं
लेकिन किसी न किसी कारण से हाथ से निकल जाते हैं। उस समय व्यक्ति सोचता है कि शायद उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर चीज का एक निश्चित समय होता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच भी समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में भी कुछ उपलब्धियां तभी आती हैं जब उनका सही समय आता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की योजना में कभी देरी नहीं होती, केवल सही समय की प्रतीक्षा होती है। मनुष्य वर्तमान को देखता है, लेकिन ब्रह्मांड संपूर्ण चित्र को देखता है। इसलिए कई बार जो चीज हमें देरी लगती है, वही वास्तव में हमारी तैयारी का समय होता है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब समय अचानक हमारे पक्ष में बहना शुरू कर देता है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जिन कामों में पहले अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता था, वे अब सहजता से होने लगे हैं। सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं, सही अवसर अचानक सामने आने लगते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की होती। उसे लगता है जैसे जीवन का प्रवाह बदल गया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आगे बढ़ा रहा हो। भक्तों, समय का पक्ष में होना केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी दिखाई देता है। व्यक्ति के भीतर स्पष्टता आने लगती है, निर्णय लेना आसान हो जाता है, भ्रम कम होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा से दूर रहना है। पहले जहां हर निर्णय कठिन लगता था, अब भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह भी एक संकेत है कि ब्रह्मांड उसकी यात्रा को आसान बना रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षों से बंद पड़े हुए अवसर अचानक खुलने लगते हैं। जिन लोगों से संपर्क टूट गया था, वे वापस जुड़ जाते हैं। जो काम असंभव लगते थे, वे संभव होने लगते हैं। जिन दरवाजों को व्यक्ति हमेशा के लिए बंद समझ चुका था, वे अचानक खुल जाते हैं। ये देखकर व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन वास्तव में यह उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो सही समय आने पर सक्रिय होती है। भक्तों, एक और विशेष बात यह है कि जब समय आपके पक्ष में काम करने लगता है, तब छोटी छोटी घटनाएं भी आपके लिए लाभदायक साबित होने लगती हैं। कभी किसी से हुई साधारण मुलाकात बड़ा अवसर बन जाती है, कभी एक छोटी सी सलाह जीवन बदल देती है, कभी किसी स्थान पर सही समय पर पहुंच जाना भविष्य की दिशा बदल देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके कदमों को आपके भाग्य की ओर मोड़ रहा होता है। लेकिन यहां धैर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई लोग समय से पहले परिणाम चाहते हैं। वे बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर ही कार्य करता है। जब आत्मा तैयार हो जाती है, जब परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं और जब व्यक्ति उस आशीर्वाद को संभालने योग्य बन जाता है, तब समय उसके पक्ष में बहना शुरू कर देता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि जीवन की कई चीजें पहले की तुलना में सहज होने लगी हैं, यदि सही अवसर सही समय पर मिलने लगे हैं, यदि रुकावटें कम होने लगी हैं, यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने लगे हैं, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड अब आपके लिए परिस्थितियां तैयार कर रहा हो। संभव है कि आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका हो। और संभव है कि समय स्वयं अब आपकी सफलता, आपकी प्रगति और आपकी आध्यात्मिक उन्नति का साथी बन गया हो। याद रखिए भक्तों, जब समय आपके विरुद्ध होता है तो छोटी सी बाधा भी पहाड़ बन जाती है। लेकिन जब समय आपके पक्ष में होता है, तब पहाड़ जैसी बाधाएं भी रास्ता छोड़ देती हैं। यही चौथा संकेत है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है और अब आपकी यात्रा को आपके वास्तविक भाग्य की ओर ले जा रहा है। पांचवां संकेत, संयोग बढ़ने लगते हैं भक्तों। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला होता है, तब एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी संकेत दिखाई देने लगता है। यह संकेत है जीवन में बढ़ते हुए संयोग। ऐसी घटनाएं जो देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन जब वे बार बार होने लगती हैं, तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। वह सोचने लगता है कि क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी विशेष दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। आपने कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य किया होगा
कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया। आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे और अचानक किसी पुस्तक, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति के माध्यम से वही उत्तर आपको मिल गया। आप किसी स्थान पर जाने के बारे में सोच रहे थे और अचानक परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि आपको वहां जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं कभी कभी सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड सक्रिय होता है तब ये घटनाएं बार बार होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इस ब्रह्मांड में वास्तव में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। जो हमें संयोग दिखाई देता है वह कई बार एक अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होता है। मनुष्य केवल घटना को देखता है, लेकिन ब्रह्मांड घटना के पीछे कार्य कर रही शक्तियों को जानता है। इसीलिए जब आपकी आत्मा अपने सही मार्ग के निकट पहुंचती है, तब ब्रह्मांड आपको दिशा देने के लिए संयोगों का उपयोग करने लगता है। भक्तों, कई बार यह संयोग इतने आश्चर्यजनक होते हैं कि व्यक्ति स्वयं भी हैरान रह जाता है। वह किसी समस्या से परेशान होता है और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उस समस्या का समाधान जानता है। वह किसी अवसर की तलाश में होता है और अचानक कोई द्वार खुल जाता है। वह किसी निर्णय को लेकर भ्रमित होता है और अचानक उसे ऐसा संकेत मिल जाता है जो उसकी शंका दूर कर देता है। यह सब धीरे धीरे होने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन की घटनाओं को व्यवस्थित कर रही हो। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब कई बार व्यक्ति को बार बार एक जैसी संख्याएं दिखाई देने लगती हैं। कभी घड़ी में एक ही समय दिखता है, कभी किसी वाहन का नंबर, कभी कोई विशेष संख्या बार बार सामने आती है। कुछ लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब कोई संख्या या प्रतीक बार बार दिखाई दे, तो वह व्यक्ति का ध्यान किसी बात की ओर आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है। महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं, बल्कि वह जागरूकता है जो उसके माध्यम से उत्पन्न होती है। भक्तों, संयोग केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहते। कई बार वे विचारों के स्तर पर भी दिखाई देते हैं। आप किसी विषय पर सोच रहे होते हैं और वही विषय अलग अलग स्थानों पर आपके सामने आने लगता है। आप किसी निर्णय के बारे में विचार कर रहे होते हैं और अलग अलग लोगों के माध्यम से उसी निर्णय से जुड़ी बातें सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपको एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहा हो। यह अनुभव साधारण नहीं होता। यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच बढ़ते हुए संबंध का संकेत होता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को जोड़कर देखता है और उसे समझ आने लगता है कि जिन बातों को वह पहले संयोग समझता था, वे वास्तव में उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थीं। उसे महसूस होता है कि हर मुलाकात, हर संघर्ष, हर अवसर और हर मोड़ का एक विशेष कारण था। तभी उसे एहसास होता है कि उसका जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है। जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब ब्रह्मांड बार बार आपको संकेत देता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। वह आपको ऐसे अनुभव देता है जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। वह आपको दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, कोई शक्ति आपके मार्ग को देख रही है। और जब आप अपने हृदय की आवाज सुनते हैं, तब वही शक्ति आपको अगले कदम की ओर बढ़ाती है। भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसे संयोग बढ़ गए हैं जिन्हें केवल संयोग कहना कठिन है, यदि सही समय पर सही लोग मिल रहे हैं, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर अप्रत्याशित रूप से मिलने लगे हैं, यदि बार बार एक जैसी घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, तो इसे साधारण मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड आपको दिशा दिखा रहा हो। संभव है कि आपकी आत्मा आपके वास्तविक मार्ग के निकट पहुंच रही हो। और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। याद रखिए भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का हाथ पकड़ता है, तब वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। वह संकेत देता है, मार्गदर्शन देता है और संयोगों के माध्यम से उसे उसके भाग्य की ओर ले जाता है। यही पांचवां संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और आपके लिए नए द्वार खोलने की तैयारी कर रहा है। छठा संकेत, मन की आवाज भविष्य बताने लगती है। भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाने लगता है, तब वह केवल बाहरी संकेत ही नहीं देता,
बल्कि उसके भीतर की चेतना को भी जागृत करना शुरू कर देता है। और इस जागृति का सबसे शक्तिशाली संकेत यह है कि व्यक्ति का अंतर्मन पहले से अधिक स्पष्ट और सक्रिय होने लगता है। उसे कई बार ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं जिनका कोई तर्क संगत कारण नहीं होता, लेकिन बाद में वही बातें सच साबित हो जाती हैं। इसलिए छठा संकेत है, मन की आवाज भविष्य बताने लगती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी घटना के होने से पहले ही आपको उसका आभास हो गया हो? क्या कभी अचानक आपके मन में किसी व्यक्ति का विचार आया हो और कुछ ही समय बाद उसका संदेश या फोन आ गया हो? क्या कभी किसी स्थान पर जाने या किसी निर्णय को लेने के बारे में आपके भीतर से एक स्पष्ट आवाज आई हो और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि वही निर्णय आपके लिए सही था? यदि ऐसा हुआ है तो इसे केवल कल्पना मत समझिए। कई बार यह आपकी जागृत होती हुई अंतःप्रज्ञा होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य बुद्धि मौजूद है जो सामान्य बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह बुद्धि तर्क से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि चेतना के गहरे स्तर से कार्य करती है। जब मन शांत होने लगता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है, तब व्यक्ति उन बातों को महसूस करने लगता है जो अभी तक घटित नहीं हुई होती। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि चेतना की सूक्ष्म संवेदनशीलता है। भक्तों, अधिकांश लोग अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका ध्यान बाहरी संसार के शोर में उलझा रहता है। लेकिन जब ब्रह्मांड आपको जगाने लगता है, तब आपके भीतर की आवाज पहले से अधिक मजबूत हो जाती है। कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। कई बार किसी अवसर के बारे में आपके भीतर से तुरंत उत्तर आता है कि यह आपके लिए सही है या नहीं। बाद में समय सिद्ध कर देता है कि आपकी अनुभूति सही थी। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति को बार बार ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता। कभी किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता है, कभी किसी शुभ समाचार का आभास होने लगता है, कभी किसी नए अवसर की ऊर्जा पहले से महसूस होने लगती है। और जब वह घटना वास्तव में घटती है, तब व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसे पहले से इसका अनुभव कैसे हो गया। भक्तों, यह शक्ति अचानक नहीं आती। यह तब विकसित होती है जब आत्मा और चेतना के बीच का संबंध मजबूत होने लगता है। जितना अधिक व्यक्ति अपने भीतर जाता है, ध्यान करता है, ईश्वर को याद करता है और मन को शांत करता है, उतनी ही स्पष्ट उसकी अंतःप्रज्ञा होती जाती है। क्योंकि मन की गहराई में वह ज्ञान छिपा है जो केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि संभावनाओं को भी महसूस कर सकता है। कई बार ब्रह्मांड इसी अंतर मन के माध्यम से आपको गलत रास्तों से बचाता है। आपको किसी कार्य के लिए भीतर से मना करता है, किसी व्यक्ति से दूरी बनाने का संकेत देता है, किसी निर्णय को टालने के लिए प्रेरित करता है। उस समय कारण समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि यदि आपने उस आंतरिक चेतावनी को अनदेखा किया होता तो बड़ी समस्या में पड़ सकते थे। इसलिए जागृत आत्माएं अपनी अंतःप्रज्ञा का सम्मान करती हैं। जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब यह दिव्य मार्गदर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से आपका हाथ पकड़कर सही दिशा दिखा रही है। निर्णय आसान होने लगते हैं, भ्रम कम होने लगता है और जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगती है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी चेतना अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अधिक सामंजस्य में आ रही है। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी अनुभूतियां सच साबित होने लगी हैं, यदि आपका अंतर्मन पहले से अधिक स्पष्ट संकेत दे रहा है, यदि कई घटनाओं का आभास आपको पहले ही होने लगा है, तो इसे साधारण मत समझिए। संभव है कि आपकी चेतना जागृत हो रही हो। संभव है कि ब्रह्मांड आपके भीतर छिपी दिव्य शक्ति को सक्रिय कर रहा हो, और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपका भाग्य एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। याद रखिए भक्तों, जब संसार की आवाजें शांत होती हैं, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब उसके शब्द केवल वर्तमान के लिए नहीं होते, बल्कि आने वाले भविष्य की झलक भी अपने भीतर लिए होते हैं। यही छठा संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके साथ सीधे संवाद करना शुरू कर चुका है और आपको आपके वास्तविक भाग्य की ओर ले जा रहा है। सातवां,
संकेत। बार बार दिव्य संकेत मिलने लगते हैं भक्तों। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी करता है, जब उसकी आत्मा अपने वास्तविक मार्ग के निकट पहुंचने लगती है, तब उसे केवल सामान्य संयोग ही नहीं दिखाई देते, बल्कि उसे ऐसे दिव्य संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकता। यही सातवां संकेत है। बार बार दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। दिव्य संकेत वे संदेश होते हैं जो सीधे शब्दों में नहीं आते, लेकिन हृदय उन्हें पहचान लेता है। कई बार आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और अचानक वही उत्तर किसी पुस्तक, किसी संत के प्रवचन, किसी वीडियो या किसी अजनबी व्यक्ति के शब्दों में सुनाई दे जाता है। कई बार आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं और बार बार एक ही प्रकार का संदेश अलग अलग माध्यमों से आपके सामने आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपका ध्यान किसी विशेष सत्य की ओर आकर्षित कर रहा हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हमेशा अपनी सृष्टि से संवाद करता है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग सुनना नहीं जानते। वे संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की चेतना जागने लगती है, तब वही संकेत पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वह महसूस करने लगता है कि उसके जीवन में घट रही कुछ घटनाएं साधारण नहीं हैं। उनके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है। भक्तों, कई बार दिव्य संकेत प्रकृति के माध्यम से आते हैं। कभी अचानक किसी विशेष पक्षी का बार बार दिखाई देना, कभी किसी विशेष प्रतीक का बार बार सामने आना, कभी किसी स्थान की ओर बार बार आकर्षण महसूस होना। यह आवश्यक नहीं कि हर घटना का कोई रहस्य हो, लेकिन जब कोई संकेत लगातार दोहराया जाता है और आपके भीतर गहरी अनुभूति पैदा करता है, तब वह केवल एक सामान्य घटना नहीं रह जाती। कई बार यह संकेत आपके विचारों के माध्यम से आते हैं। आप किसी विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं और अचानक आपके भीतर एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो पहले कभी नहीं आया था। वह विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कई बार वह इतना स्पष्ट होता है कि आपको लगता है जैसे किसी ने भीतर से आपको उत्तर दिया हो। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध मजबूत होने लगता है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। जब वह भ्रमित होता है तो किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन मिल जाता है। जब वह निराश होता है तो कोई संदेश उसे आशा दे देता है। जब वह दिशा खो देता है तो कोई संकेत उसे फिर से सही मार्ग पर ले आता है। यह अनुभव धीरे धीरे उसके विश्वास को मजबूत करता है। भक्तों, इतिहास में जितने भी महान संत, ऋषि और आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि ईश्वर कई बार संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यदि मन हमेशा भय, क्रोध, चिंता और शोर से भरा रहेगा तो दिव्य संदेश सुनाई नहीं देंगे। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का इतना महत्व बताया गया है। कई बार ब्रह्मांड आपको एक ही संदेश बार बार देता है। यदि आप उसे पहली बार नहीं समझते तो वह दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार, फिर किसी और रूप में, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस दिशा पर ध्यान दें जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। इसलिए यदि कोई बात बार बार आपके जीवन में लौट रही है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है उसके भीतर आपके भविष्य का कोई महत्वपूर्ण संकेत छिपा हो। जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब दिव्य संकेतों की संख्या बढ़ने लगती है। व्यक्ति को सही समय पर सही संदेश मिलने लगते हैं। उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर अप्रत्याशित रूप से सामने आने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन की घटनाएं केवल बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि किसी अदृश्य योजना के अनुसार जुड़ी हुई हैं। यही वह क्षण होता है जब उसका विश्वास गहरा होने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हुए लगते हैं, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर अनपेक्षित रूप से मिलने लगे हैं, यदि अलग अलग माध्यमों से एक ही संदेश आपके सामने आ रहा है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा हो। संभव है कि ईश्वर आपको किसी नई दिशा के लिए तैयार कर रहा हो। और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन निकट है। याद रखिए भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाना चाहता है, तो वह उसे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। वह संकेत देता है, मार्ग दिखाता है और समय समय पर उसे यह एहसास कराता है कि वह अकेली नहीं है। यही सातवां संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
और आपको आपके भाग्य की ओर ले जा रहा है। 8वां संकेत, ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता भक्तों। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी करता है, तब एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक संकेत दिखाई देने लगता है। यह संकेत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से महसूस होता है। व्यक्ति को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, चाहे उसके जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों न आ जाएं, कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ खड़ी है। यही 8वां संकेत है, ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में ऐसे क्षण हर व्यक्ति के सामने आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई सहारा नहीं बचा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, परिस्थितियां उसके विरुद्ध खड़ी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि ठीक उसी समय कोई ना कोई सहायता अचानक सामने आ जाती है। कभी कोई व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई अवसर मिल जाता है, कभी कोई समाधान दिखाई दे जाता है, और कभी केवल एक छोटी सी आशा व्यक्ति को टूटने से बचा लेती है। बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं था, कोई शक्ति लगातार उसका मार्गदर्शन कर रही थी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी अपनी संतान को नहीं छोड़ता। मनुष्य कई बार ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य को कभी नहीं भूलता। जब व्यक्ति दुख में होता है तब भी वह उसके साथ होता है, जब व्यक्ति भ्रम में होता है तब भी वह उसके साथ होता है, और जब व्यक्ति अंधकार में होता है तब भी वह उसके लिए प्रकाश का मार्ग तैयार कर रहा होता है। समस्या केवल इतनी है कि हम अपने दुखों पर ध्यान देते हैं, उस अदृश्य संरक्षण पर नहीं जो हर समय हमारे साथ चल रहा होता है। भक्तों, जब यह संकेत सक्रिय होता है तब व्यक्ति को बार बार ऐसे अनुभव होने लगते हैं जहां वह किसी बड़ी समस्या से बच जाता है। कई बार वह सोचता है कि यदि उस दिन ऐसा न हुआ होता तो बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। कई बार कोई निर्णय अंतिम क्षण में बदल जाता है और बाद में पता चलता है कि वही उसके लिए सबसे अच्छा था। कई बार कोई रास्ता बंद हो जाता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आता है कि वही बंद रास्ता उसे किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए था। यह सब केवल भाग्य नहीं होता, यह ईश्वर की अदृश्य कृपा का हिस्सा होता है। कई बार ईश्वर का संरक्षण हमें उस रूप में नहीं मिलता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। हम एक रास्ता चाहते हैं लेकिन वह दूसरा रास्ता देता है। हम एक अवसर चाहते हैं लेकिन वह उससे बेहतर अवसर की तैयारी कर रहा होता है। हम तत्काल उत्तर चाहते हैं लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए कई बार जो बातें हमें असफलता लगती हैं वही बाद में आशीर्वाद साबित होती हैं। भक्तों, जब कोई आत्मा अपने वास्तविक मार्ग के करीब पहुंचती है तब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने लगता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई उद्देश्य है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। कठिनाइयां आती हैं लेकिन उसे भीतर से शक्ति मिलती है। चुनौतियां आती हैं लेकिन वह टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास जाग जाता है कि कोई शक्ति उसका हाथ थामे हुए है। यह संकेत केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि आपके मन की स्थिति में भी दिखाई देता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों से भय और चिंता बढ़ जाती थी, अब भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। परिस्थितियां भले ही पूरी तरह न बदली हों, लेकिन आपका विश्वास बदल जाता है। आपको लगने लगता है कि जो होगा अच्छा होगा, जो खोया है उसके पीछे भी कोई कारण है, और जो आने वाला है वह भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। यही विश्वास ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। भक्तों, कई बार ईश्वर आपको चमत्कार दिखाकर नहीं बल्कि आपको संभाल कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है तब भी वह आपको टूटने नहीं देता। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भी वह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब आप रोते हैं तब भी वह आपके आंसुओं को देख रहा होता है, और जब आप प्रार्थना करते हैं तब वह आपकी हर बात सुन रहा होता है, भले ही उत्तर तुरंत न मिले। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको कई कठिन परिस्थितियों से बचाया है, यदि जीवन में आश्चर्यजनक सहायता समय समय पर मिलती रही है, यदि हर संघर्ष के बाद कोई नया मार्ग खुल जाता है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको यह एहसास दिला रहा हो कि आप अकेले नहीं हैं। संभव है कि उसकी कृपा पहले से अधिक सक्रिय हो चुकी हो, और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। याद रखिए भक्तों, जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं तब भी ईश्वर का सहारा बना रहता है।
और जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ है, वह समझ ले कि ब्रह्मांड उसके लिए एक नई दिशा तैयार कर रहा है। यही 8वां संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन में सक्रिय है और आपको आपके वास्तविक भाग्य की ओर ले जा रहा है। 9वां संकेत, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। भक्तों, जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है, जब उसकी आत्मा अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करने वाली होती है, तब ब्रह्मांड उसे केवल संकेत ही नहीं देता, बल्कि उसके लिए नए रास्ते भी खोलना शुरू कर देता है। यही 9वां संकेत है, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति हर दिशा में प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वह एक दरवाजा खटखटाता है, वह बंद हो जाता है। दूसरा अवसर खोजता है, वहां भी निराशा मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन भक्तों, कई बार ब्रह्मांड पुराने रास्ते इसलिए बंद करता है क्योंकि वह आपको एक नए और बेहतर मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। उस समय हम इसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वही बंद दरवाजे हमें सही दिशा तक पहुंचाने वाले थे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहता है, तब वह उसके सामने ऐसे अवसर लाता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार व्यक्ति वर्षों तक एक दिशा में प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। फिर अचानक कोई नया अवसर सामने आता है और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। यही ब्रह्मांड की कार्यशैली है। वह आपको वहां ले जाता है जहां आपकी वास्तविक क्षमता आपका इंतजार कर रही होती है। भक्तों, जब यह संकेत प्रकट होता है तब जीवन में अजीब तरह की सहजता आने लगती है। जिन कामों के लिए पहले अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता था, वे धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। सही लोग मिलने लगते हैं, सही अवसर सामने आने लगते हैं। जिन समस्याओं का कोई समाधान दिखाई नहीं देता था, उनके उत्तर मिलने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते की बाधाओं को हटाती जा रही हो। कई बार यह नए अवसर के रूप में आता है। कभी कोई नई नौकरी, कभी नया व्यवसाय, कभी नया संबंध, कभी नई आध्यात्मिक दिशा, कभी कोई ऐसा विचार जो पूरे जीवन को बदल देता है। शुरुआत में व्यक्ति उसे सामान्य अवसर समझता है, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि यही वह दरवाजा था जिसे ब्रह्मांड उसके लिए खोल रहा था। जब ब्रह्मांड रास्ते खोलना शुरू करता है, तब एक और बात होती है। व्यक्ति को बार बार सही दिशा में धकेला जाने लगता है। यदि वह गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, तो रुकावटें आती हैं। लेकिन जैसे ही वह सही दिशा की ओर बढ़ता है, चीजें सहज होने लगती हैं। यह ऐसा है जैसे नदी का पानी अपने स्वाभाविक मार्ग की ओर बहता है। जितना आप उसके साथ चलते हैं, यात्रा उतनी आसान होती जाती है। भक्तों, कई बार हम अपने जीवन की किसी एक इच्छा से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि ईश्वर हमारे लिए उससे कहीं बेहतर योजना बना रहा है। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो, तो तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है कि वह रास्ता आपके लिए नहीं था। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे मार्ग की ओर ले जा रहा हो जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। कई लोगों के जीवन में यह संकेत तब दिखाई देता है जब अचानक नए अवसरों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक अवसर दूसरे अवसर का मार्ग खोलता है। एक मुलाकात दूसरी महत्वपूर्ण मुलाकात तक ले जाती है। एक निर्णय भविष्य की कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब कैसे संभव होती जा रही हैं। लेकिन वास्तव में यह उस समय का परिणाम होता है जब ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। भक्तों, याद रखिए कि ईश्वर केवल प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, वह रास्ते भी बनाता है। कई बार वह आपको वहां पहुंचाता है जहां आप स्वयं कभी नहीं पहुंच सकते थे। वह उन लोगों से मिलवाता है जिनसे मिलना आपके भाग्य में लिखा होता है। वह उन अवसरों को आपके सामने लाता है जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी नए अवसर खुलने लगे हैं, यदि लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे हैं, यदि अचानक ऐसे मार्ग दिखाई देने लगे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी,
तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोल रहा हो। संभव है कि आपकी प्रार्थनाओं का समय आ गया हो। और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपका भाग्य अब एक नए और उज्जवल अध्याय में प्रवेश करने वाला है। याद रखिए भक्तों, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाना चाहता है, तब वह उसके सामने बंद दरवाजे नहीं बल्कि नए रास्ते खोलता है। और जो व्यक्ति उन संकेतों को पहचान लेता है, वह धीरे धीरे उस जीवन की ओर बढ़ने लगता है जो उसके लिए पहले से निर्धारित किया गया था। यही 9वां संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके लिए कार्य कर रहा है और आपको आपके वास्तविक भाग्य की ओर ले जा रहा है। 10वां संकेत जो आपका है वह आपके पास आने लगता है भक्तों। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के भाग्य का नया अध्याय खोलने की तैयारी करता है, तब एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। वह यह महसूस करने लगता है कि जिन चीजों के लिए वह वर्षों तक भागता रहा, वे अब स्वयं उसकी ओर आने लगी हैं। जिन अवसरों को पाने के लिए उसे अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता था, वे अब सहज रूप से मिलने लगते हैं। जिन लोगों से मिलने की आवश्यकता थी, वे स्वयं उसके जीवन में आने लगते हैं। और जिन आशीर्वादों का वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वे धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। यही 10वां संकेत है। जो आपका है वह आपके पास आने लगता है। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि हर चीज को केवल बलपूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए हम लगातार भागते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी अवसरों के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि जो वास्तव में आपके लिए निर्धारित है, वह उचित समय आने पर स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रयास आवश्यक है, लेकिन जब भाग्य और ब्रह्मांड का समय एक साथ आ जाते हैं, तब संघर्ष कम और सहजता अधिक होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम होने लगते हैं, क्योंकि तब वह उन चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है जो उसके लिए नहीं है। और उसका ध्यान उन अवसरों पर केंद्रित होने लगता है जो वास्तव में उसके भाग्य का हिस्सा हैं। यही कारण है कि जागृत आत्माएं हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। वे स्वयं को तैयार करती हैं और विश्वास रखती हैं कि जो उनके लिए है, वह उनसे दूर नहीं जा सकता। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में एक नई सहजता महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ चीजें बिना अत्यधिक प्रयास के भी होने लगी हैं। सही लोग उससे जुड़ने लगते हैं, सही अवसर उसके सामने आने लगते हैं। जिन उत्तरों की उसे तलाश थी, वे मिलने लगते हैं। कई बार तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिन चीजों को पाने के लिए वह वर्षों तक संघर्ष करता रहा, वे अचानक इतनी सरलता से कैसे प्राप्त हो रही हैं। भक्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण संबंधों में दिखाई देता है। जो लोग वास्तव में आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा होते हैं, वे किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आ जाते हैं। और जो लोग केवल एक पाठ सिखाने के लिए आए थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यही ब्रह्मांड का संतुलन है। वह हर व्यक्ति को उसके उचित स्थान पर स्थापित करता है। कई बार यह संकेत अवसरों के रूप में दिखाई देता है। अचानक कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कोई ऐसा प्रस्ताव मिलता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कोई ऐसा विचार आता है जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि जीवन अब केवल संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि उसमें एक अदृश्य प्रवाह सक्रिय हो गया है। भक्तों, जब ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करता है, तब वह केवल बाहरी चीजें ही नहीं लाता, बल्कि आपके भीतर भी परिवर्तन लाता है। आप उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो आपके लिए नहीं है। आपके भीतर धैर्य बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप तुलना करना छोड़ देते हैं।
क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर व्यक्ति का समय अलग है। कई लोग जीवन भर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं होती, इसीलिए उन्हें केवल थकान मिलती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने वास्तविक मार्ग पर आ जाता है, तब उसे बार बार ऐसे अनुभव होने लगते हैं जहां जीवन स्वयं उसका सहयोग करने लगता है। उसे महसूस होता है कि अब उसे हर चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा। कुछ चीजें स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगी हैं, यदि जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे वे धीरे धीरे साकार होने लगी हैं, यदि जीवन में सहजता बढ़ने लगी है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड आपको वह देना शुरू कर चुका हो जो वास्तव में आपका है। संभव है कि आपकी आत्मा अब अपने सही मार्ग पर पहुंच रही हो, और संभव है कि यह इस बात का संकेत हो कि आपका भाग्य इस अपात्सवानी अज्ञ अब पूर्ण रूप से सक्रिय होने लगा है। याद रखिए भक्तों, जो वास्तव में आपका है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है उसे पकड़कर रखने की कितनी भी कोशिश कर लें, वह टिक नहीं सकता। इसलिए विश्वास रखिए, स्वयं को तैयार कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब समय आता है तब ब्रह्मांड स्वयं उन चीजों को आपके जीवन में ले आता है जो आपके लिए निर्धारित की गई हैं। यही 10वां संकेत है कि आपका भाग्य अब जागृत हो चुका है और ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। 11वां संकेत, अचानक भाग्य करवट लेने लगता है। भक्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मांड की योजना सक्रिय होने लगती है, तब एक समय ऐसा भी आता है जब लंबे संघर्षों के बाद अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो जीवन वर्षों तक एक ही दिशा में चल रहा था, वह अचानक नई दिशा पकड़ लेता है। जो व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना कर रहा था, उदास याई उसके जीवन में सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। जो लंबे समय तक अंधकार में था, उसे प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही 11वां संकेत है, अचानक भाग्य करवट लेने लगता है। भक्तों, अधिकांश लोग भाग्य परिवर्तन को केवल धन, सफलता या प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक भाग्य परिवर्तन उससे कहीं अधिक गहरा होता है। यह सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में शुरू होता है। उसकी सोच बदलती है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसका विश्वास बदलता है, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बाहर का परिवर्तन हमेशा भीतर के परिवर्तन के बाद आता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी जीवन में प्रकट होती है, तब वह एक ही क्षण में वर्षों की दिशा बदल सकती है। मनुष्य को लगता है कि सब कुछ अचानक हुआ है, लेकिन वास्तव में उस परिवर्तन की तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। जिस प्रकार सूर्योदय अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पूरी रात का सफर होता है, उसी प्रकार भाग्य का परिवर्तन भी एक दिन में नहीं होता। उसकी नींव लंबे समय से रखी जा रही होती है। कई बार व्यक्ति वर्षों तक संघर्ष करता है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। वह प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, धैर्य रखता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन ऐसा आता है जब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जिन अवसरों के लिए वह तरस रहा था, वे मिलने लगते हैं। जिन समस्याओं ने उसे रोके रखा था, वे समाप्त होने लगती हैं। जिन दरवाजों पर वह बार बार दस्तक दे रहा था, वे खुलने लगते हैं, और उसे लगता है कि उसका भाग्य अचानक बदल गया है। भक्तों, यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं दिखाई देता। कई बार व्यक्ति के भीतर ऐसी शांति आने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। उसका भय कम होने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसे अपने जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता मिलने लगती है। वह भविष्य को लेकर उतना चिंतित नहीं रहता जितना पहले रहता था, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास जाग जाता है कि अब जीवन किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब कई पुराने दुख धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं।
जो घटनाएं कभी बहुत भारी लगती थीं, पसीन आ जाई देती नहीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। व्यक्ति अतीत की कैद से बाहर आने लगता है। वह नई संभावनाओं को देखना शुरू करता है और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड उसके सामने नए अवसरों के द्वार खोलता है। भक्तों, कई लोगों के जीवन में यह परिवर्तन एक मुलाकात से शुरू होता है। किसी के जीवन में एक नए अवसर से, किसी के जीवन में एक आध्यात्मिक अनुभव से, किसी के जीवन में एक निर्णय से। बाहर से देखने पर वह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन वही घटना आगे चलकर पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। यही कारण है कि जब भाग्य करवट लेने लगता है, तब छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक और विशेष बात यह है कि जब यह समय आता है, तब व्यक्ति को भीतर से बार बार महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह इसे शब्दों में नहीं समझा पाता, लेकिन उसे लगता है कि जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसके भीतर आशा बढ़ने लगती है, विश्वास बढ़ने लगता है और एक नई ऊर्जा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि जीवन की दिशा बदल रही है, यदि लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे हैं, यदि नई संभावनाएं सामने आने लगी हैं, यदि आपके भीतर पहले से अधिक आत्मविश्वास और शांति आ रही है, तो इसे साधारण मत समझिए। संभव है कि आपका भाग्य करवट ले रहा हो। संभव है कि वह समय आ गया हो जिसकी तैयारी ब्रह्मांड बहुत लंबे समय से कर रहा था। याद रखिए भक्तों, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। सबसे कठिन संघर्षों के बाद ही बड़ी सफलता आती है और सबसे लंबे इंतजार के बाद ही भाग्य अपना नया अध्याय खोलता है। इसलिए यदि आपके जीवन में परिवर्तन की हवा महसूस होने लगी है, तो विश्वास रखिए, क्योंकि यह वही 11वां संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड अब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है और आपका भाग्य एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। 12वां संकेत, जीवन में अदृश्य संरक्षण महसूस होने लगता है। भक्तों, जब कोई आत्मा अपने भाग्य के उस बिंदु के निकट पहुंच जाती है जहां से उसका जीवन एक नई दिशा लेने वाला होता है, तब उसे एक ऐसा अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यह अनुभव किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से नहीं जुड़ा होता, बल्कि एक गहरी अनुभूति के रूप में उसके भीतर जन्म लेता है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसकी रक्षा कर रही है। यही 12वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जीवन में अदृश्य संरक्षण महसूस होने लगता है। भक्तों, जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हम किसी बड़ी परेशानी से बाल बाल बच जाते हैं। कई बार कोई दुर्घटना होते होते रह जाती है। कई बार कोई गलत निर्णय अंतिम क्षण में बदल जाता है। कई बार हम ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते थे। उस समय हमें यह सब सामान्य घटनाएं लगती हैं, लेकिन जब हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि कोई शक्ति लगातार हमारी रक्षा कर रही थी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहता, वह हर क्षण अपने भक्तों के जीवन में उपस्थित रहता है। उसकी कृपा हमेशा हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हम उसे तब महसूस करते हैं जब हमारी चेतना थोड़ी जागृत हो जाती है। जब मनुष्य केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला नहीं था। हर कठिन समय में कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल रहा था। भक्तों, जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति के भीतर एक अनोखा विश्वास पैदा होने लगता है। परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन वह टूटता नहीं। समस्याएं आती हैं, लेकिन वह निराश नहीं होता। उसे भीतर से महसूस होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास केवल सकारात्मक सोच नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से आने वाली अनुभूति होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने निकलता है और अचानक उसकी योजना बदल जाती है। उस समय उसे बुरा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही परिवर्तन उसके लिए सुरक्षा का कारण बन गया। कभी कोई अवसर छूट जाता है और वह दुखी हो जाता है,
लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि वह अवसर वास्तव में उसके लिए उचित नहीं था। ऐसे अनुभव बार बार होने लगते हैं और व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी बुद्धि कार्य कर रही है। भक्तों, अदृश्य संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां तो आएंगी क्योंकि वे आत्मा को मजबूत बनाती हैं, लेकिन अंतर यह होगा कि आप हर कठिनाई से पहले की तुलना में अधिक शक्ति के साथ बाहर निकलेंगे। आपको महसूस होगा कि हर बार जब आप गिरने वाले थे, कोई शक्ति आपको संभाल लेती थी। हर बार जब आप हार मानने वाले थे, कोई नई आशा जन्म ले लेती थी। हर बार जब अंधेरा बढ़ता था, कहीं ना कहीं से प्रकाश की एक किरण दिखाई दे जाती थी। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति के भीतर भय कम होने लगता है, भविष्य की चिंता कम होने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जीवन केवल उसके प्रयासों से नहीं चल रहा, बल्कि एक दिव्य शक्ति भी उसके साथ कार्य कर रही है। वह प्रार्थना में अधिक गहराई महसूस करने लगता है, ध्यान में अधिक शांति महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसका संबंध ईश्वर से पहले से अधिक मजबूत होने लगता है। भक्तों, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य समझने लगता है कि भाग्य केवल घटनाओं का नाम नहीं है। भाग्य उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड बहुत पहले से तैयार कर चुका है। और जब व्यक्ति उस योजना के निकट पहुंचता है, तब उसे हर ओर संरक्षण दिखाई देने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन की अनेक कठिन परिस्थितियों में आप किसी अदृश्य सहायता से बचते रहे हैं, यदि बार बार ऐसे अनुभव हुए हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में बदल गया, यदि आपके भीतर बिना किसी कारण के गहरा विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, तो इसे साधारण मत समझिए। संभव है कि यह ब्रह्मांड का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत हो। संभव है कि ईश्वर आपको यह एहसास दिला रहा हो कि वह हर समय आपके साथ है, और संभव है कि आपका भाग्य अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसके लिए आपकी आत्मा ने बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की है। भक्तों, इन 12 दिव्य संकेतों का सार केवल इतना है कि ब्रह्मांड कभी भी बिना संकेत दिए किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलता। वह पहले जगाता है, फिर मार्ग दिखाता है, फिर सही लोगों और अवसरों को जीवन में लाता है, और अंत में यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। इसलिए यदि इनमें से कई संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो विश्वास रखिए, अपनी चेतना को जागृत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि संभव है कि आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला हो। भक्तों, यदि इन 12 दिव्य संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन से मेल खाता है, तो इसे केवल संयोग समझकर मत टालिए। हो सकता है ब्रह्मांड लंबे समय से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो सकता है ईश्वर आपको उस मार्ग की ओर बुला रहा हो जिसके लिए आपकी आत्मा इस जन्म में आई है। याद रखिए, भाग्य अचानक नहीं बदलता। उससे पहले ब्रह्मांड संकेत देता है, चेतावनी देता है, मार्गदर्शन देता है और बार बार आपको जगाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, और जो इन्हें अनदेखा कर देता है, वह कई बार अपने सामने खुले हुए अवसरों को भी खो देता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भक्तों, इन 12 संकेतों में से कौन सा संकेत आपके जीवन में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है? क्या आपको भी बार बार दिव्य संकेत मिल रहे हैं? क्या आपके सपने सच हो रहे हैं? क्या आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? अपने अनुभव को नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखकर अवश्य साझा करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके अनुभव दूसरे भक्तों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ब्रह्मांड के इन रहस्यमयी संकेतों को समझ सकें। और यदि आप परम ध्यान परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।
दौड़िए ताकि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं, आध्यात्मिक रहस्यों, ध्यान, आत्म जागरण और ब्रह्मांड के गुप्त ज्ञान से जुड़े हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अंत में अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कीजिए और अपने हृदय में यह विश्वास जगाइए कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है और मेरा जीवन दिव्य योजना के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी भक्तों को ढेरों शुभकामनाएं। AUM शांति। जय गुरुदेव। मिलते हैं परम ध्यान के अगले दिव्य और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियो में।